डैम से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर 20 फीट तक बढ़ गया। सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है ताकि लापता जवानों की तलाश की जा सके। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। इस समय देश के पूर्वोत्तर इलाके के सिक्किम से आ रही ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से बारिश ने कहर ढाया है। खासतौर पर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद, चुमथांग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पानी का जलस्तर बढ़ा और इसके बाद जो फ्लैश फ्लड आई, उसके बाद कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। ये सब तस्वीरें सिक्किम की है, जहां सब कुछ सैलाब में डूबा नजर आ रहा है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह ये स्थिति है, जिसके अंदर कई लोग अपने घर की छतों पर फंसे हुए हैं और पानी का जो उफान है, नदियों का जो उफान है, वो इस कदर खौफनाक है कि वो सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। सिक्किम की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सिक्किम में भारी तबाही है। सिंगताम में सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया, तो वहीं मुख्यमंत्री भी मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। तीस्ता नदी में सैलाब आया है और बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आई और इस बाढ़ में चिंताजनक बात यह है कि सेना के 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सेना की कई गाड़ियां भी बह गई और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यह तस्वीर सिक्किम की तस्वीर है और सिक्किम में इस तरीके से तीस्ता नदी में सैलाब आया है, जहां सिंगताम में बाढ़ का पानी बाजारों में घुस चुका है और नदी उफान पर है। ये सिंगताम की तस्वीरें हैं। तीस्ता नदी में बाढ़ के कारण कुछ इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। कई जगह पे लोग अपने घरों में कैद हैं और पहाड़ी इलाका होने के कारण कई निचले इलाकों के अंदर पानी भर गया है। और ये तस्वीरें सिक्किम के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। राजधानी गैंगटॉक भी प्रभावित हुई है। ये तस्वीरें सिंगताम की आपको दिखा रहे हैं। सिक्किम के सिंगताम की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का उफान है और सड़क का एक बड़ा हिस्सा किस कदर नदी के कटाव के कारण बह गया है। उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नदी का उफान देखिए और इस उफान को देखकर आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक ये मंजर है, जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता है। तीस्ता नदी में जलस्तर में 15 फीट तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस पानी के बहाव और उफान के कारण सेना की कुछ गाड़ियां भी बह गई हैं। बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे का हिस्सा टूट गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो नेशनल हाईवे है, उसका एक बड़ा हिस्सा नदी के उफान के कारण बह गया, टूट गया और ये जमीन का कटाव बहुत सारी चीज़ों की तबाही ला सकता है। खासतौर पर जो नज़दीक की इमारतें हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है और नदी का उफान इस कदर तेज़ी के साथ है, इस तरीके से उसका बहाव देखने को मिल रहा है, जिसमें लगता है कि आसपास की बहुत सारी चीज़ें बह सकती हैं, खासतौर पर सड़कें और इमारतें। और आपको बताते हैं तस्वीरें दरअसल कि किस तरीके से सिक्किम में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए, मंगन के अंदर कहर देखने को मिल रहा है क्योंकि बारिश के कारण, उफान के कारण तस्वीरें कुछ इस तरीके से खौफनाक नजर आ रही हैं। मंगन जिले के उत्तरी भाग के अंदर बादल फटा है और इसके कारण ये जो फ्लैश फ्लड है, ये आई है इस पूरे इलाके के अंदर और खासतौर पर जो असर पड़ा है वो तीस्ता नदी के पर पड़ा है। तीस्ता नदी में बादल फटने के बाद बाढ़ आई, यानी उसका जलस्तर बढ़ गया और इसीलिए जो डैम्स हैं, खासतौर पर सिक्किम के जो बांध हैं, उन बांधों के अंदर पानी का जलस्तर बढ़ा और इसीलिए पानी छोड़ा गया। लेकिन जैसे ही पानी छोड़ा गया इन बांधों से या इन डैम से, उसके बाद से कई इलाके पानी के अंदर डूबते नजर आए। कई इलाकों के अंदर, खासतौर पर निचले इलाकों के अंदर ज़्यादा कहर देखने को मिल रहा है और 23 जवान, कई सेना की गाड़ियां बह गई, कई गाड़ियां डूब गई और इसमें सेना के 23 जवान अब तक लापता बताए जा रहे हैं और सेना के इन 23 लापता जवानों की तलाश इस समय की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर इस समय हालात हैं। सिक्किम किस तरीके की मुसीबत से जूझ रहा है। मेरे सहयोगी सौमित से इनकी ये रिपोर्ट देखिए। अचानक मौसम बदलने के कारण उत्तरी सिक्किम में बाढ़ जैसी परिस्थिति। इस स्थिति में करीब 23 सेना के जवान बह जाने की आशंका किया जा रहा है। सेना के सूत्रों से बताया जा रहा है कि रात को अचानक से एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस बादल फटने के कारण से अचानक यहाँ के जो तीस्ता नदी है, तीस्ता रिवर में पानी करीब 10 से 15 मीटर तक उफान पे चला गया और साथ ही साथ जो चंगथांग रिवर डैम है,
उस डैम से अचानक से पानी भी छोड़ा गया था और जिस कारण से पूरे इलाके में, ये नॉर्थ सिक्किम का ये इलाके में अचानक से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन गई है और इसी कारण कई जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टॉलेशन है, वो इससे बह गया और इसी कारण से अभी तक करीब 23 जवान, सेना के जवान जो अपने कैंप में थे, वो अभी तक लापता बताया जा रहा है। सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और स्थिति काफी खराब हो रही है। सिक्किम में अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी हिस्से हैं वहां पर भी बाढ़ की नदी की जो जल स्तर है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। कुल मिलाके यहाँ का स्थिति काफी खराब बना हुआ है और सेना की तरफ से जल्द कोशिश किया जा रहा है जिन जो 23 जवान अभी तक लापता है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ के निकाला जाए। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया। तो मेरे सहयोगी सुमित की ये रिपोर्ट आपने देखी है और इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का खौफनाक मंजर इस समय सिक्किम में लोगों के सामने है। कई जिंदगियां सांसत में हैं, उनके लिए जान का संकट है और लोनक नदी के खासतौर पर लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटता है और इस बादल फटने के बाद जो फ्लैश फ्लड आई उसके अंदर कई सेना की गाड़ियां बह गईं। बादल फटने के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर भी बढ़ा है जिसमें 15 से 20 फीट तक की ऊंचाई तक पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से सिक्किम के अंदर इस समय तीस्ता नदी उफान पर है और जहां तक नजर जा रही है इस समय पानी का सैलाब नजर आ रहा है। जितनी तेज रफ्तार के साथ तीस्ता का जलस्तर इस समय बढ़ा है और जिस रफ्तार के साथ पानी बह रहा है उसके कारण खासतौर पर आसपास के किनारे के इलाकों के अंदर, खासतौर पर उसके आसपास बनी हुई इमारतों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई पुल टूटे हैं और ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कई पुल जो हैं वो इस समय संकट के अंदर हैं। कई जगह का संपर्क टूटने का खतरा है क्योंकि इस तरीके से पानी का उफान, तेज उफान के साथ में तीस्ता नदी बह रही है, सब कुछ बहा ले जाना चाहती है और यही बड़ा संकट है। सेना के 23 लापता जवानों की भी तलाश की जा रही है।